नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे भाई ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट से संबंधित काफ़ी कमेंट है इसके रिगार्डिंग। तो ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी, इसका इंतजार काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं। और इसके बीच में ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है कि जो आईएएस अधिकारी आसिमा बराड़ जिनके हाथ में चार्ज था इसका ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो वेटिंग लिस्ट लगाने का, तो वो लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। और उनका जो अब काम है वो मार्कंडेय पांडुरंग ने संभाला है। के एम पांडुरंग कह सकते हैं, इन्होंने संभाला है। एक तो डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा, ये चार्ज दिया गया है इनको। और एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम का चार्ज दिया गया है इनको। तो ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग देखो, एचएसएससी की तरफ से बात करें, एचएसएससी ने मांगा है 15 सितंबर तक का टाइम। अब एक्सटेंशन कब तक की जाती है इस पे डिपेंड रहता है कि 15 सितंबर तक ही करेंगे या फिर इससे ज़्यादा करेंगे। बाकी 15 सितंबर तक की कोशिश रहेगी एचएसएससी की कि लिस्ट जारी की जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब एचएसएससी ने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है उसके जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। व्हाट्सएप पे नंबर जो जारी किया हुआ है उसके जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों रिप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूछा गया था कि ईएसपी की लिस्ट कब तक आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर मैसेजिंग, ये तो आप सभी को पास रिसीव होता है। रिप्लाई आया है, ये शैल बी अपलोडेड एज एंड व्हेन इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट थ्रू सीएस ऑफिस की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन आएगी तभी डाली जाएगी। तो सीएस ऑफिस की तरफ से जो है आपको पता है एक्सटेंशन जो मांगी गई है उसका लेटर नहीं आया हुआ है। तो 15 सितंबर तक उम्मीद है कि आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट स्टेप उठा रहे हैं एचएसएससी जाने का या सीएस ऑफिस जाने का जो स्टेप उठा रहे हैं वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। लेकिन आप एक यूनिटी के रूप में रहें, ऐसा नहीं है 3 कभी चले गए 4 कभी चले गए, ऐसा नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जाओ तो एक यूनिटी के रूप में जाएं, एक संगठन के रूप में जाएं आप इकट्ठे हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है 3 कभी चले गए 4 कभी चले गए 2 कभी चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक यूनिटी के रूप में जाना है। हाँ, इलेक्शन की बात करें, बहुत से कैंडिडेटों के मन में है कि आगे चुनाव आ जाएंगे, पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव का आपकी लिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सीधा बता देते हैं, पंचायत चुनाव का आपकी लिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे चुनाव की घोषणा भी हो जाए, आपकी लिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लिस्ट भी लग जाएगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। मेन स्टेप रहता है कि 15 सितंबर तक एक्सटेंशन मिलती है या ज़्यादा मिलेगी। 15 सितंबर तक दी जाएगी या ज़्यादा दी जाएगी, ये मैन रहेगा। और ना ये मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा एचसीएस ऑफिस पे कि 15 सितंबर तक की एक्सटेंशन देंगे या वो ज़्यादा देंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सीएस ऑफिस पे और एचएसएससी पे कि एचएसएससी ने 15 सितंबर तक ही मांगी है या ज़्यादा मांगी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर मान के चलो सीएस ऑफिस वाले लेट की एक्सटेंशन देते हैं तो 15 सितंबर तक तो क्या देंगे, फिर ज़्यादा दे देंगे वो। तो ये डिपेंड करेगा सीएस पे और एचएसएससी पे, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी। हाँ, जो स्टेप आप उठा रहे हैं एचएसएससी ऑफिस जाने का या सीएस ऑफिस जाने का, वो एक यूनिटी के रूप में रहे, ना कि 2 कभी चले गए 3 कभी चले गए 4 कभी चले गए, ऐसा ना हो, ठीक है। एक दिन ही का शेड्यूल रखो, अगर जाना है तो एक दिन ही जाओ बस। बार बार उनको भी आप जो है इरिटेट ना करें, ऐसा ना हो कि आप और पेज फंसा के खड़ा कर दें इसमें। तो ये जानकारी रहेगी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ 15 सितंबर तक आपकी लिस्ट देखने को मिलेगी। कंफर्मेशन अभी 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं कह सकते, आपको भी पता है, जब तक सीएस की तरफ से लेटर नहीं निकल जाता। तो ये जानकारी रहेगी, शेयर करना आपका काम रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिले इसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।